जी जी। यहाँ पर मैं एग्जाम नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द होम सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर? होम सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है? तो पुलिसिंग। यस। सेंट हेलेना is a British overseas territory and is a part of the UK. ये यहाँ तक तो बात इसकी ठीक है कि सेंट हेलेना इज ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज। यस, आई डू अग्री विद इट। सेंट हेलेना एंड फॉकलैंड आइलैंड्स, ये दो आइलैंड्स ऐसे हैं जो ब्रिटानिया की समंदर पार इलाके हैं इनके। लेकिन मैं यहाँ पर एग्री नहीं करूंगी जहाँ पे वो कहते हैं इस पार्ट ऑफ यूके। जब आप मैप देखते हो तो मैप के अंदर आपको ये दो जगह नजर नहीं आएगी, ना सेंट हेलेना ना फॉकलैंड आइलैंड्स। तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ यूके। ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा इस। Several Church of England bishops sit in the House of Lord. House of Lord पार्लियामेंट का एक हाउस है। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। जो वोट लेके आते हैं वो सारे के सारे हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जाके बैठते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, एमपीज एंड अपोजिशन वगैरह। और जो बाकी जो बिशप्स वगैरह, चर्च ऑफ इंग्लैंड के बिशप्स वगैरह, वो हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है वो किसी किस्म का कोई वोट लेके बंदा नहीं आता। बस ये जनरेशन टू जनरेशन इनको इनके टाइटल्स इनहेरिट होते हैं। When walking your dog in a public place, you must ensure। जब अपने डॉग को आप पब्लिक प्लेस पे लेके जाते हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि उसके गले में जो कॉलर डला हुआ है उस पे एक आपका नाम हो और आपका एड्रेस, यानी कि ओवर ओनर का नाम और ओनर का एड्रेस, डॉग का नाम नहीं। Nobody is concerned with dog's name. That your dog wears a collar showing the name and address of the owner. ओनर का नाम और पता होगा उस पे। Women over age of 30 were given the right to vote as a result of their contribution towards war effort. Which war was that? वो कौन सी जंग थी जिस पे उन लोग औरतों ने जो कंट्रीब्यूशन किया था, इतना हेल्प आउट किया था, उसके रिजल्ट में लोगों ने कहा कि चलो इनको वोट का जो है वो हक दे देना चाहिए। गलत हो सकता है, कैन बी, यस, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई थी 1918 में, 1918 में लोगों को ये राइट मिला था क्योंकि उन्होंने रिकग्नाइज किया था कि लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सो इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉट द सेकंड वन। व्हेन डिड आयरलैंड बिकम अ रिपब्लिक? आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक कब बना था? आई थिंक पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद ही हुआ था, 1949। लेट्स चेक। या, करेक्ट। Where did the first farmers come from? पहले जो फार्मर्स थे वो कहाँ से आए थे? Probably गालबन, शायद वो साउथ ईस्ट यूरोप से आए थे, शायद, हमें पक्का पता नहीं है। तो साउथ ईस्ट यूरोप। Who was an important contributor to pop art movement of 60s? 1960s में जो pop art movement हुई थी, तहरीक चली थी, उसका ज्यादा काम मतलब उस पे किसने किया था? मतलब इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर उसको कौन था? तो डेविड हॉकनी। ये भी वो जिंदा बंदा है, ब्रेडफोर्ड का बंदा था, अब काफी बुरा हो चुका है। जो कि ब्रेडफोर्ड में रहते हैं, लिस्ट पार्क में एक कार्टराइट हॉल है, उसके ऊपर वाले हिस्से में उसका स्टूडियो बना हुआ है एक। तो वहां से जरूर जाके विजिट जरूर करें। Who became prime minister and was an inspirational leader to the British people during the World War II? ये World War II है। प्राइम मिनिस्टर कौन बना था और इंस्पिरेशनल लीडर कौन था ब्रिटानिया के लोगों को? तो विंस्टन चर्चिल या खाली चर्चिल भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन में जो पहला इन्वेजन, पहला हमला किया था वो किया था जूलियस सीजर ने, जो कि नाकाम हमला था, अनसक्सेसफुल था। और जो सक्सेसफुल हमला था वो इसके 100 साल के बाद हुआ था, वो क्लॉडियस ने किया था, एंड दैट वाज सक्सेसफुल। फर्स्ट इन्वेजन वाज डन बाय जूलियस सीजर। Which Under which king did the Anglo-Saxon kingdom in England unite to defeat the Vikings? एंग्लो की बादशाहत की हुकूमत में कौन सा बादशाह था जिन्होंने वाइकिंग्स को हराया था? अल्फ्रेड द ग्रेट नाम का किंग था उसके टाइम पे। When was Magna Carta created? मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट का नाम है। किंग जॉन को जो है उसके नोबलमैन ने घेरा डाल के उसको बिठा लिया था, उससे जबरदस्ती डॉक्यूमेंट पे साइन कराया था। वो डॉक्यूमेंट कहलाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब ये था कि इवन द किंग वाज सब्जेक्ट टू द लॉ, कानून उतना ही किंग पे भी
नाफिज होगा जितना बाकियों पर होता है। किंग उससे पहले जब दिल करता था किसी का भी सर उतार देता होता था, कोई कानून नहीं था। Again, I'm not sure. Let's check. 30. Oh yeah, 1215 was the year. Northern Ireland has its own banknote which are valid everywhere. In the UK, बिल्कुल सही बात है। स्कॉटलैंड के भी अपने बैंक नोट्स अपने पाउंड्स हैं, लेकिन बिजनेसमैन के पास अथॉरिटी है कि वो ना कहें उन नोट्स को। Which of the following plays were written by the William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर ने कौन से जो है वो कौन से प्लेस लिखे थे? तो उसमें से हमारा नाम है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। बाकी जो थे वो आई थिंक ये वाला जेन ऑस्टन के हैं, और नीचे वाला आई थिंक लिवर का है। How many members does the jury have in England, Wales and Northern Ireland? इसमें स्कॉटलैंड का नाम आपको नजर नहीं आएगा। So 12 members, 12 मेंबरान होते हैं जी जूरी के। Next question, which two of the following religious communities celebrate Diwali? दिवाली जो है वो कौन दो लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो हिंदूज और सिख लोग जो हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो इज द गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे क्या है? वो ये कहते हैं द डे व्हेन द जीसस क्राइस्ट डाइड। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह वफात पा गए, उस टाइम पे उसको उस दिन को गुड फ्राइडे कह के सेलिब्रेट करते हैं। The next question is St. Patrick Day is a public holiday in Northern Ireland. हाँ जी, इंग्लैंड में सिर्फ हॉलिडे नहीं होती, बाकी जगहों पे हॉलिडे होती है। सेंट पैट्रिक डे नॉर्दर्न आयरलैंड में हॉलिडे होती है। Which was the first successful foreign invasion of England that took place in 1066? लास्ट सक्सेसफुल फॉरेन इन्वेजन बाहर के मुल्क से जो हमला हुआ था वो आखिरी हमला नॉर्मन्स ने किया था। और याद रखिएगा विलियम द कॉन्करर भी बोल सकते थे, ये आखिरी हमला था। बाद में सिविल वार्स तो चलती रही। वेयर आर द क्राउन ज्यूल्स केप्ट? क्राउन के ज्यूल्स कहाँ पर पड़े हैं, यानी कि जवाहरात वगैरह किधर पड़े हैं? यहाँ पर बादशाहों वगैरह के सो टावर ऑफ लंदन में पड़े हैं। आप जाएंगे तो आप विजिट कर सकते हैं, बट पिक्चर्स नॉट अलाउड। I go on the next question, which is which sport can be traced back to 15th century in Scotland? स्कॉटलैंड का नाम लेंगे तो गोल्फ ध्यान में रखिएगा। कौन सी गेम ऐसी 15वीं सदी तक उसके आसार देखने को मिलते हैं? तो गोल्फ इस गेम। Who was the first person in England to print books using the printing press? प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल करते हुए किताबें किसने छापी थी? सो बंदे का नाम था विलियम कैक्सटन, और पहली किताब जो छपी थी वो जॉफ्री चौसर था बंदा, जिसने जॉफ्री चौसर की किताब छपी थी, और छापने वाला विलियम कैक्सटन था। The next question, which court deal with minor criminal cases in England, Wales and Northern Ireland? इन तीन इलाकों में माइनर क्रिमिनल केसेस जो हैं वो कहाँ पे जाते हैं? तो वो जाते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट। I think yeah, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जो माइनर छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस होते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाते हैं। What did the Scottish John Logie develop? इसने क्या बनाया था? इंफ्रारेड रडार बनाया था इस बंदे ने। Oh no, sorry, television टीवी बनाया था इस बंदे ने। जॉन Logie Bate in 1220s he made a TV. So yeah, if you need to take classes 0470741311730, that's my number. You can just leave a message on WhatsApp and I'll respond to you. Thank you.